column space or range and null space of a matrix A of order m by n over field F. Really written from m cross n F. ब्रैकेट में F लिखा हुआ तो फील्ड लिखने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स आता है तो एक और वर्ड आता है आइगन स्पेस। कई बार पता चला काम बहुत आसान है, नाम ना सुने उसमें भी टेंशन हो जाए। डिफिनेशंस, if A is a matrix from this over field F, then number one, row space of A denoted by row space A is subspace of F and F. हर रो में कितना टपल? n टपल, जितना कॉलम है उतना टपल। स्पैन्ड बाय और जनरेटेड बाय रो वेक्टर्स of ठीक है ना। 9 बताए तो ये भी लिख सकते हैं कि दैट मीन्स इफ E is R1 R2 RM, तो मुझे है कि R1 कौन है? फर्स्ट रो वेक्टर, सेकेंड रो वेक्टर, mth रो वेक्टर। क्लियर है ना? देन रो स्पेस ऑफ E is linear span of R1 R2 R। ठीक है। हर रो में कितना टपल, कितना कॉलम, n, इसलिए लिखे सब स्पेस ऑफ एफ एन एफ। मन तो करा था कॉपी कर ले, अगले में छोड़ दिए। कॉलम स्पेस और रेंज ऑफ ए, मैट्रिक्स का रेंज भी इसको बोला जाता है, डिनोटेड बाय कॉलम स्पेस ए। कितना लोग तो कॉलम ए ही लिख देता है, सीधा स्पेस कहता है कि बच्चा समझ जाएगा। और आर ए, रेंज ऑफ ए के लिए। ठीक है ना? is subspace
of FMF is spanned by column vectors of A. That means if A को अगर हम ऐसे ब्लॉक मैट्रिक्स में लिखें कि इधर C1 C2 so on Cn, तो हर कॉलम में कितने टपल, जितना रो है, रो इज m, so every column vector is element from FF, m टपल्स होंगे. Then range of A, column space of A is equal to linear span of C1 C2 Cn. Null space of A is denoted by null space A, or X belonging to Fn such that X equals to null. AM cross n का मैट्रिक्स है, इसका मतलब n is number of variable. कैपिटल X हम लोग कहां से लेके आए, Fn से, जिसमें ऑर्डर n टपल्स होंगे. वेरिएबल उलट x बराबर नल तो आप जान ही रहे हैं, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन. दिस इज नल स्पेस ऑफ ए. कोई दिक्कत? एक हाथ तो निकाल लिया जाए, या मन तो कर रहा है कि एक आइगन स्पेस को भी डिफाइन करके तब निकालते रहे. ठीक है ना. स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये तीनों नियम एज इट इज रहेंगे, क्योंकि ये सारे जनरल मैट्रिक्स के लिए, कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स m by n का है तो n by n के लिए भी वैलिड. लेकिन n by n का एक अलग से भी है, आइगन स्पेस आइगन स्पेस ऑफ ए, और लिख दें ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए with respect to eigenvalue lambda of A is capital X belonging to Fn such that A minus lambda I X equals to null. ठीक है ना. Basically it is subspace generated by eigenvectors of A with respect to eigenvalue lambda.
eigenvectors of A with respect to eigenvalue lambda. जैसा नाम है वैसा ही काम है, कोई टेंशन नहीं। लिख लिए? ठीक है ना? 1 2 1 2 4 2 5 10 16. Then find number 1, row space of A, second range of A, जिसका दूसरा नाम कॉलम स्पेस, थर्ड null space of A, fourth eigenspace of A with respect to different eigenvalues. चौथे में ही ज्यादा टेंशन हो जाएगा, आइगन वैल्यू निकाल के पुट करने पर वैल्यू कुछ अजूबा अजूबा ना आने लगे, लेकिन मतलब कोई बात नहीं, हम भी जो है आराम से x बिलोंगिंग टू दिस और दैट दिस लेके भाग जाएंगे। इफ असली मुद्दा E is a matrix from M3R, रेशनल की दुनिया से है, कॉम्प्लेक्स की दुनिया से है, रियल की दुनिया से है, कुछ तो बता दीजिए। ठीक है ना? स्टार्ट। अच्छा 1 2 1 2 4 3 देखिए। सॉल्यूशन, फर्स्ट रो स्पेस ऑफ E, that is linear span of 1 2 1 2 4 2 5 10 16. इसके बाद हमें कुछ थोड़ी मेहनत करना है, आंसर तो ये भी हो गया, लेकिन कल को डायमेंशन लिखने की बारी आई, इसका एक बेसिस लिखने की बारी आई, तो हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ बेसिस थ्योरम कहता है जो डिपेंडेंट है भगा दीजिए ना, जो भगा दे बोला हाँ, तो लिखा गया, लेकिन अच्छा तरीका नहीं कि बस यहीं तक लिख के भाग जाए, आप थोड़ा और मेहनत कर लें। 1 to 1 non-zero vector, 2 4 2 lies in linear span of this cut, दुगना सीधा दिख रहा है। 1 to 1 का 5 टाइम्स ये नहीं दिख रहा है, मीन्स LI,
does not belongs to linear span of preceding vector. बीच वाला क्यों कट गया? इट इज साक्षात 2 times. लिख दो क्या? In fact, it is 2 times of 1 to 1. Comfortable? दो टपल तक 5 होना हुआ, तीसरा धोखा दे दिया, 6 टाइम्स हो गया, मतलब कोई बात। बेसिस तक देने की तैयारी में है। बेसिस ऑफ रो स्पेस is आप इसका 5 में घटा के 001 भी कर देंगे ना, 006 भी कर देंगे तो भी वो एक बेसिस है। कोई दिक्कत? कोई आवाज नहीं तो इसका मतलब मामला ठीक। डायमेंशन तो खैर हंसते खेलते कभी भी लिख दें। सो डायमेंशन ऑफ रो स्पेस ऑफ E इज इक्वल टू 2। बेसिस पूछ लिया, डायमेंशन पूछ लिया, ठीक है ना। कहीं जनरल वेक्टर पूछ लिया तो और अच्छा लगेगा, a इंटू दिस प्लस बी इंटू दिस बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई जेड में सजाना हुआ वो भी सजा देंगे, वो सब तो आप सीख ही चुके हैं लिनियर स्पेन में। कंफर्टेबल? सेकेंड, कॉलम स्पेस। आवाज नहीं आ रहा है तो मामला ठीक है। लीनियर स्पेन ऑफ पहला कॉलम वेक्टर बताएं। मेरा तो ऊपर हो गया ना, 1 2 5। दूसरा 2 4 10 गया काम से, लिखते लिखते ही बचा दे, रास्ते में काट देगा, डबल है। तीसरा 1 2 16, 1 2 5 की जगह 1 2 16 हो गया। क्या इस बार इजाजत है कि मैं काट डालूं? This is 2 times of this. So this is linear span of this. So basis of column space of A is 1 to 5 and 1 to 16. हाँ बोलिए ना। हमको कॉलम स्पेस के अंदर जो डिपेंडेंट वेक्टर है वो भी मेंशन करना पड़ेगा कि नहीं करेंगे? ना, वो क्यों मेंशन करना है? तो भाग गया बेचारा, तो हटा ही देना है उसको, रिमूव। कहीं गलती से ऐसा हुआ ना कि आप इसी बेसिस बोले या कहीं ऑप्शन में वो भी नहीं दिखा, ये बदमाशी एक हो सकता है कि अगर ये बेसिस है तो इसका 1 टाइम्स उसमें घटा के इसको 0 0 11 बना दिया, बाद में 0 0 11 को भी 0 0 केवल 1 ही लिख के भाग गया। दैट इज ऑल्सो बेसिस, क्योंकि लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर है, ठीक है ना। इसका मतलब इन दोनों को साथ रखने पर रैंक 2 आएगा, इसका एन टाइम्स उसमें घटा देंगे फिर भी रैंक 2, तो वो भी एक बेसिस है, ठीक है ना। टेंशन वहां हो सकता है, बाकी टेंशन तो है नहीं। कंफर्टेबल? सर बेसिस से मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन कॉलम स्पेस में जब हम लिख रहे हैं तो हमको कॉलम लिखना है कि नहीं लिखना, मैं ये पूछ रही थी। इसे लिखिए न लिखिए बात बराबर है, क्योंकि लीनियर स्पैन ऑफ दिस इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ दिस, लिख ही देते हैं बगल में, गॉट इट। दिस इज इक्वल टू। और जब इक्वल टू है तो फिर क्या, फिर लिखा तो भी सही, न लिखा तो भी सही। तो आप ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में वो लिखता है कि नहीं लिखता है, ठीक है। लेकिन आप बेसिस अगर पूछ लिया तो दिस इज अ बेसिस, या कोई भी दो इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स वेक्टर स्पेस से आएगा तो वो बेसिस बनेगा, ठीक है ना। इसमें अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट होगा, और वो भी 2 Li होगा तो बेसिस बनेगा। फिर तो डेफिनेशन के पीछे पड़ जाएगा ना, एनी 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर फ्रॉम L of this will be a basis of L of this। तो बोला इससे इसको घटा दे तो तुम्हारा वेक्टर है, बोला हाँ, और इंडिपेंडेंट भी है, चलो बेसिस बन गए। 2 वेक्टर उसके अंदर का दिखे, Li दिखे, उसके यहाँ दिखे Li दिखे, उसका दिखे Li दिखे, वही बोलते रहिए।
फिर तो बेसिस में अपनी बुद्धि लगानी है, लेकिन दिस इज इक्वल टू दिस में कोई डाउट नहीं है। डिपेंडेंट ये खुद सिखाया है, सब एग्जिस्टेंस ऑफ बेसिस थ्योरम सिखाया है, अपने मन से हम थोड़े कुछ बोल रहे हैं। कहता है कि ऐसा वेक्टर जो बाकी के ऊपर डिपेंडेंट है, भगाते जाइए, आपकी स्पैनिंग क्षमता सेम रहेगी। एल ऑफ दिस एंड एल ऑफ दिस विल गिव सेम थिंग, नथिंग न्यू, ठीक है ना, नथिंग लेस, ना कोई ज्यादा देगा नया और ना कोई कम देगा, मतलब बिल्कुल बैलेंस बराबर। आप खुश हैं?